गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से लेसन नंबर 12 महादानी कर्ण के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह लेसन एक नाटक के रूप में है। प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको यह नाटक एक कहानी के रूप में सुना देती हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी होगी। तो पहले आप कर्ण के बारे में जान लीजिए। कुंती और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण महाभारत की कथा के मुख्य पात्रों में से एक है। कर्ण वीर, साहसी योद्धा होने के साथ साथ अपनी दानवीरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। दान देना मतलब किसी को कुछ डोनेट करना। जब भी दान देने की बात आती है, कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनके द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल उनके प्राण के रूप में थे, पर वो भी उन्होंने दान में दे दिए। तो आइए हम देखते हैं कि कर्ण ने कैसे अपने जीवन के अंतिम समय में भी दान देकर अपने वचन की रक्षा की। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण घायल थे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो यह देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें नीचा दिखाने का सोचा। देवराज इंद्र को कर्ण से ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या मतलब जलन, जेलस होना, क्योंकि कर्ण की प्रशंसा देवता भी करते थे। कर्ण को नीचा दिखाने के लिए इंद्र ने वरुण देव को बुलाया और वरुण देव से कहा कि आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल होकर पड़ा है। उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। देवराज इंद्र की बातें सुनकर वरुण देव खुश हो गए और बोले, हाँ, ये अच्छा मौका है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है, अब उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। तब दोनों ने निश्चय किया कि हम छद्म भेष में जाएंगे। छद्म भेष मतलब अपना असली रूप छिपाकर भेष बदल कर जाना। फिर इंद्र और वरुण दोनों गरीब बनकर कर्ण से भिक्षा मांगने गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे सुबह से खाने के लिए भटक रहे हैं, पर उन्हें अन्न का दाना तक भिक्षा में नहीं मिला। अब आप ही हमारी कुछ सहायता करिए। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि आप लोग मेरी हालत देख ही रहे हैं। ऐसी घायल अवस्था में मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, तो आज यह बात असत्य साबित होगी कि कर्ण के सामने कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। इंद्र की यह बात सुनकर कर्ण ने कुछ सोचा और उन्हें एक पत्थर उठाकर देने को कहा। वह पत्थर खून और मिट्टी से लिपटा हुआ था, इसलिए इंद्र ने उसे हाथ लगाने से मना कर दिया और कहा कि हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते। तब कर्ण ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। यह कहकर वे अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं, जिसके कारण उनके मुंह में लगा सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। कर्ण वह दांत देवराज इंद्र और वरुण देव को देते हुए कहते हैं कि मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। पर वे दोनों खून से सना सोना हमारे किस काम का कहकर भेंट स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर कर्ण अपने धनुष से बाण चलाते हैं, जिससे पानी की धार निकलती है। उस पानी से कर्ण दांत धोते हैं और वरुण और इंद्र को दान स्वीकार करने को कहते हैं। तब वरुण देव बहाना बनाते हुए कहते हैं कि अब तो शाम हो गई है, हम सूर्य ढलने के बाद भिक्षा नहीं लेते। फिर कर्ण हाथ जोड़कर सूर्य देव से अभी अस्त न होने की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि कृपा करके मेरे वचन की रक्षा कीजिए। कर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्य जो अस्त हो चुका था, फिर से बादलों से बाहर निकलता है। यह देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं। वो अपना और वरुण का परिचय कर्ण को देते हैं तथा ये बताते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम सच में दानवीर हो।
इंद्रदेव कर्ण को आशीर्वाद देते हैं कि जब तक यह संसार रहेगा लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेंगे और देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। चलिए अब प्रश्नोत्तर करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, कर्ण किस नाम से प्रसिद्ध थे? उत्तर है, कर्ण दानवीर कर्ण और महादानी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रश्न खा है, कर्ण युद्ध भूमि में किस अवस्था में पड़े थे? उत्तर है, कर्ण युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से क्यों मना कर दिया? जब कर्ण ने अपना दांत तोड़ने के लिए इंद्र और वरुण से एक पत्थर उठाकर देने को कहा तो इंद्र ने इनकार करते हुए कहा कि हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते और इस पत्थर में तो मिट्टी और रक्त मतलब खून लगा हुआ है। तो उत्तर लिखेंगे, इंद्र ने पत्थर उठाकर देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह पत्थर मिट्टी और खून से सना हुआ था। प्रश्न घ है, इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? कर्ण की दानवीरता देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा दानवीर अब तक इस पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा। फिर उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया। तो उत्तर लिखेंगे, इंद्र ने कर्ण को यह आशीर्वाद दिया कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, सृष्टि मतलब संसार, लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से याद करेंगे और देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट है, क्या कर्ण वास्तव में दानवीर थे? बच्चों, लेसन पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि कर्ण कितने बड़े दानी थे। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, कर्ण वास्तव में दानवीर थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपना सोने का दांत दान में देकर अपना वचन पूरा किया। चलिए अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, कर्ण ने छद्म भेषधारियों को भिक्षा में क्या दिया? इंद्र और वरुण अपना भेष बदलकर बहुत ही गरीब बनकर युद्ध भूमि में घायल पड़े कर्ण से भिक्षा मांगने गए। अपने जीवन के अंतिम समय में कर्ण के पास दान देने को कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपने मुंह में लगा सोने का दांत तोड़कर भिक्षा में दिया। तो उत्तर होगा, कर्ण ने छद्म भेषधारियों को भिक्षा में अपना एक सोने का दांत दिया। प्रश्न खा है, इंद्र और वरुण ने भिक्षा को अस्वीकार करने के बहाने क्यों बनाए? अस्वीकार करने के बहाने बनाए मतलब वे बार बार भिक्षा लेने से मना कर रहे थे। इंद्र और वरुण कर्ण से भिक्षा लेने के लिए नहीं आए थे, वो तो कर्ण की परीक्षा ले रहे थे और चाहते थे कि कर्ण भिक्षा ना दे पाएं, जिससे ये साबित हो जाए कि वे महादानी नहीं हैं। इसलिए वे बार बार भिक्षा को अस्वीकार करने के बहाने बना रहे थे। अब उत्तर देखिए, इंद्र को कर्ण से ईर्ष्या होती थी क्योंकि देवता भी कर्ण की प्रशंसा करते रहते थे और कर्ण को महादानी कर्ण कहते थे। अतः इंद्र और वरुण चाहते थे कि कर्ण भिक्षा ना दे पाए, इसलिए उन्होंने भिक्षा को अस्वीकार करने के बहाने बनाए। प्रश्न ग है, कर्ण ने सूर्य से क्या प्रार्थना की और क्यों? जब कर्ण ने इंद्र और वरुण से अपना दांत भिक्षा के रूप में स्वीकार करने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब तो संध्या इवनिंग हो गई है और हम सूर्य अस्त होने के बाद भिक्षा नहीं लेते। यह सुनकर कर्ण ने सूर्य देव से फिर से निकलने की प्रार्थना की। तो उत्तर होगा, कर्ण ने
अपने पिता सूर्य देव से फिर से प्रकट होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरा अंतिम समय निकट है, कृपा करके मेरे वचन की रक्षा कीजिए। कर्ण ने प्रार्थना इसलिए की क्योंकि संध्या हो जाने के कारण देवराज इंद्र और वरुण देव ने भिक्षा लेने से मना कर दिया था। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन और प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।